हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। के टेक्स फैब्रिक्स लिमिटेड गाइस, आईपीओ का अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन हो रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 29 जुलाई ओपन हो रहा है आज के दिन, 31 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 171 टू 180 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बो है। 69.8 करोड़ का इशू किया गया, 38,78,000 शेयर्स का और यहाँ पे कंपनी ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। 54.1 करोड़ का फ्रेश इशू और 12.2 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया। बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 अगस्त, 4 अगस्त रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 5 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,88,000 रुपीज पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4,32,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8,64,000 रुपीज पे करना होगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,08,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग पे यहाँ पे प्रोमोटर है संजीव कंडारी और अमित खंडारी इसके प्रोमोटर है, जो कि प्री इशू होल्डिंग 100%, पोस्ट इशू 78.23% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी एंकर है 25.8% और क्यूआईबी 14.3%। बिग एचएनआई 13.9%, स्मॉल एचएनआई 6.59%। रिटेल में 34% ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 18 करोड़ का फंड रेज हो चुका है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब यहाँ पे जीएमपी का, फिलहाल तो जीएमपी का 32 रुपीज का ट्रेड करा, 17.8% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि कंपनी एक अच्छी लिस्टिंग दे रही है। 212 का लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो और अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रही है। जनवरी 1996 में इनकॉर्पोरेट किया गया, तो जो कि एक फास्ट फैशन मैन्युफैक्चरर है, जो कि टेक्नोलॉजी का कंबाइन करती है टेक्नोलॉजी को, और डिजाइन क्रिएटिव करता है, क्रिएटिव डिजाइन और क्राफ्टमैनशिप, जो कि हाई क्वालिटी टेक्सटाइल्स को डिलीवर करती है इसके थ्रू। कंपनी अगर बात करें तो स्पेशलाइज है फैब्रिक्स में, डाइवर्स फाइबर्स से फैब्रिक्स में जो स्पेशलाइज है, जैसे कॉटन, विस्कोस, पॉलिस्टर। कंपनी क्वालिटी फैब्रिक्स का रेडी टू स्टिच, वुमेन्स वेयर, मॉडर्न एंड ट्रेंडी डिजाइन्स को ऑफर करता है। प्रोडक्ट्स को खुद एक ब्रांड है, रशिया, केटेक्स और दरबार ई खास, ये 3 ब्रांड्स के अंदर प्रोडक्ट सेल करता है। प्रोडक्ट कंपनी क्वालिटी फैब्रिक्स, गारमेंट्स लाइक रेडी टू स्टिच, सूट्स, कॉर्ड सेट्स, एक्सेसरीज का जैसे सॉल्स, स्कार्फ्स, स्टोल, बल्क बायर्स और रिटेलर्स के लिए बिना किसी स्पेसिफिक ब्रांडिंग क्या जो है कंपनी सप्लाई भी करती है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग कंपनी लगभग 23 में 447 कस्टमर्स, 424 में 455 और 25 में 497 कस्टमर्स। यहाँ कस्टमर्स कंपनी का लगातार इंक्रीज कर रही है। प्रोडक्ट्स में है डिजिटल प्रिंटेड फैब्रिक्स, जो कि वाइब्रेंट कस्टमाइज्ड फैब्रिक्स होता है, हाई रिजोल्यूशन प्रिंट्स के साथ डाइवर्स एप्लीकेशन के लिए। जैक्वार्ड फैब्रिक्स, जो कि इंट्रिकेटली वुमेन पैटर्न होता है, ड्यूरेबल, सुटेबल होता है फैशन और होम के लिए। कॉर्डरॉय फैब्रिक्स, जो कि रिब्ड टेक्सचर, स्ट्रॉन्ग एंड स्टाइलिश होता है रैपरल और फर्निशिंग के लिए। और कंपनी जो है डॉबी फैब्रिक्स, जो कि जियोमेट्रिक टेक्सचर्स, एलिगेंट फिनिश, जो कि यूज होता है फैशन और इंटीरियर्स में। गारमेंट्स, जो कि रेडी टू स्टिच वुमेन्स वेयर एंड एक्सेसरीज है, जो कि ब्लेंडिंग है, ट्रेडिशन को ब्लेंडिंग करता है ट्रेंड्स के साथ। 30 जून के अकॉर्डिंग 612 परमानेंट एम्प्लॉयज और वर्कर्स कंपनी में काम कर रहे थे। स्ट्रेंथ, सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है कस्टमर्स का, जो कि इनेबल कर रही है इंटीग्रेटेड यूनिट विथ मल्टीपल कैपेबिलिटीज के द्वारा डिजिटल प्रिंटिंग, वेविंग और जैक्वार्ड्स और एम्ब्रॉयडरी में। और कंपनी जो है अर्ली अडेप्टर है डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, में अगर देखें तो अर्ली अडेप्ट कर चुका है, बहुत पहले अडेप्ट कर चुका है, जो कि टेक्सटाइल मार्केट में जो चेंज जो हो रहा है इसको ड्राइव कर सके, आगे प्रॉब्लम ना हो। क्रॉस सेगमेंट कवरेज है टीयर 1 सिटीज से लेकर रूरल तक, और ब्रांडेड से लेकर अनब्रांडेड सेगमेंट तक। वेल स्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन एंड लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लायर रिलेशनशिप है। रिलायबल पार्टनरशिप है सप्लायर्स के साथ, जो कि क्वालिटी मटेरियल जैसे यॉन्स, डाइज, केमिकल्स, इंक्स, फैब्रिक्स वगैरह प्रोवाइड करती है। कंपनी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप किया है रिलायबल सप्लायर्स के साथ, जिससे क्वालिटी रॉ मटेरियल्स जैसे यही सब प्रोडक्ट्स का जो है सो सप्लाई करता है, मतलब कि कंपनी प्रोवाइड करती है, सप्लायर्स के द्वारा प्रोवाइड करती है। देखिए कंपनी का बिजनेस क्या है ना, ये कंपनी इंगेज है फास्ट फैशन फैब्रिक का सॉल्यूशन में और मैन्युफैक्चरिंग में, उस मैन्युफैक्चरिंग करता है इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। फाइनेंशियल 25 में 125 करोड़ का एसेट्स, नेटवर्थ 50 करोड़ का, रिजर्व 38.5 करोड़ का, डेट है 38 करोड़ का। वहीं अगर रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे
23 में 99.3 करोड़ का रेवेन्यू, 5.6 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 125 करोड़ का रेवेन्यू, 11.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 153 करोड़ का रेवेन्यू, 16.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन या बॉटम लाइन ग्रोथ होता हुआ नजर आया है, लेकिन कंपनी का 24 और 25 में जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, बहुत ही सरप्राइजिंग देखने को मिल रहा है गाइस। और ये जो है ना कंसर्न रेज कर रहा है और डाउट कर रही है और सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है गाइस। क्यों? क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट किया जा रहा है। ROE है 40.4% का, ROCE और RONW 33%, 33.5% के अराउंड है। डेट इक्विटी रेशियो 0.7 टाइम, PAT मार्जिन 11% का, EBITDA मार्जिन 19.7% का और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.13 टाइम, PE रेशियो 9.45 टाइम्स का है। वहीं अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट भी है तो उसका बात करेंगे तो यार सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है नॉर्दर्न रीजन से जनरेट करता है, इंडिया के नॉर्दर्न रीजन से, जो कि इस बार देखिएगा तो 89.67% कॉन्ट्रीब्यूशन था। और पंजाब अकेले 68% का रेवेन्यू जनरेट किया 25 फाइनेंशियल में। और इसीलिए गाइस कोई भी एडवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट होता है इस रीजन में तो गाइस नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा कंपनी का ऑपरेशन और फिनांसेस को। 25 के अकॉर्डिंग अगर 25 का अगर देखा जाए, 25 में एज ऑफ 25 कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल 35.4 करोड़ का है, जो कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया 24 से, देखिए 28 करोड़ का, 23 25 करोड़ का। अगर ये रिसीवेबल को कलेक्ट करने में फेलियर होता है ऑन टाइम तो गाइज कंपनी का बिजनेस और फाइनेंस को हर्ट कर सकता है। ट्रेड पेएबल्स भी अगर देखिएगा तो 25 में 22.5 करोड़ का, जो कि शार्प इंक्रीज किया 24 से 15.4 करोड़ से। और अगर इसी को पेबल्स को मैनेज करने में फेलियर होता है या डिले होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स को सेटल करने में तो एडवर्सली इंपैक्ट करेगा कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। टॉप 10 सप्लायर्स की बात करें तो 68.5% का जनरेट करता टोटल परचेज होता है, जो कि ये भी कोई भी अगर सप्लायर है कि आपसे सप्लाईज में डिसरप्शन होता है तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस और फिनांसेस को। कंपनी का बिजनेस भी इंपैक्ट होता है सीजनलिटी के द्वारा, क्योंकि हायर सेल्स होता है, हायर सेल वॉल्यूम होता है स्पेसिफिक पीरियड्स में, जैसे फेस्टिवल या वेडिंग सीजन या कल्चरल इवेंट्स, जो कि सेकंड हाफ में मेनली होता है और फर्स्ट हाफ में उतना कोई डिमांड खास नहीं होता है। और इसीलिए डिमांड में जो फ्लक्चुएशन है तो उसको एड्रेस करने में अगर ये इनएबिलिटी होता है तो बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। टॉप 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे, टोटल रेवेन्यू का 31% का है, जो कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो, और अगर इसमें से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर लॉस होता है या फिर इसको मेंटेन कर कॉर्डियल रिलेशनशिप जो है मेंटेन करने में फेलियर होता है तो अफेक्ट कर सकता है ऑपरेशनल और फिनेंशियल हेल्थ को। मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू खुद के ब्रांड रशिया नाम का ब्रांड है इससे जनरेट करता है, लगभग 35.7% का टोटल रेवेन्यू का। अगर इसके प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है इसको मेंटेन करने में इनएबिलिटी होता है या डेवलपमेंट अगर होता है, इस एडवर्स डेवलपमेंट होता है इस सेगमेंट में तो ओवरऑल फिनेंशियल परफॉर्मेंस को हर्ट कर सकता है। टॉप 15 कस्टमर की बात करेंगे तो 49.2% का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है। अगर ये की कस्टमर्स को रिटेन करने में फेलियर होता है या कस्टमर बेस एक्सपैंड नहीं होता है, लॉस होता है बिजनेस में तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस और फिनेंशियल स्टैंडिंग को। इसके अलावा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी कॉन्सेंट्रेटेड है प्रोडक्शन फैसिलिटी जो कि अमृतसर में, और इसीलिए जिस फैसिलिटीज में कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है या एडवर्स डेवलपमेंट होता है अमृतसर में तो ऑपरेशन हीट कर सकता है बहुत बुरी तरह से। ह्यूज एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट है, जो कि इस कॉस्ट जो है लगभग 22 करोड़ के अराउंड है इस बार का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और ये जो अगर ये लगातार कॉस्ट में अगर राइज होता है या लेबर रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूट होता है या स्ट्राइक्स वगैरह वेज डिमांड, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को लोअर कर सकता है, कमी आ सकता है और ऑपरेशन डिस्टर्ब हो सकता है। कंपनी प्रोमोटर डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है, लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, क्रिमिनल एंड टैक्स रिलेटेड केसेस एडवर्स जजमेंट के कारण डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस और प्रोस्पेक्ट्स को। 25 के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग इंडेटनेस है 38.15 करोड़ का, अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो फाइनेंशियल पोजीशन को भी हार्म कर सकता है। GMP 32 रुपीज का 17.8% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग कंपनी अच्छी दे रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो अमृतसर में ही एक एडिशनल वेयर हाउस फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन करना चाहती है, यहीं पे ही एक डेडिकेटेड सेल्स ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करना चाहता है। एडवांस्ड फैब्रिक प्रोसेसिंग सिस्टम का भी जो है एग्जिस्टिंग पेंटिंग डाइंग और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए जो है सो परचेज करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेशन के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए IPO लेकर आया है। तो रोल देखिए कंपनी ठीक ठाक IPO है और फुल्ली, लेकिन हाँ इसके जो प्राइस बैंड है ना बहुत ज़्यादा रखा गया, थोड़ा एक रिस्की IPO होता है। अगर आप रिस्क नहीं चाहते आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आप अपने रिस्क पर लीजिएगा। जी कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।